अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है मैं ओसीडी के मतलब जो है कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली एक जो है पेशेंट या एक क्लाइंट जो है जब किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आता है और आकर जो है वो अपनी वर्बली जो है सिम्टम्स बता रहा होता है कि मेरे जहन में मुख्तलिफ तरह की सोचें चल रही हैं, मुझे बेचैनी रहती है, मुझे नींद नहीं आती। कोई भी स्पेसिफाइड टाइप के ऑब्सेशंस हो सकते हैं। साल के तौर पे गंदगी का खौफ रहता है। उन ऑब्सेशंस के अकॉर्डिंग जो है फिर वो क्या करता है, हाथ धोने पे मजबूर हो जाता है। हाथ धोता है, एक बार हाथ धो लिया, सेटिस्फाइड हो गया, फिर 5 मिनट के बाद ख्याल आता है, फिर 5 मिनट के बाद ख्याल आता है कि मुझे हाथ धोने चाहिए, मेरे हाथ गंदे हो गए। दोबारा से हाथ धोना चला जाता है, फिर कुछ टाइम गुजरता है, फिर हाथ धोने चले जाता है कि जहन में गंदगी का खौफ है कि जिस चीज को भी हाथ लगाऊंगा, टच करूंगा, वो गंदी हो जाएगी। खाने की प्लेट है, उसे जब तक खुद जो है वो साफ नहीं कर लेगा, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। जिस चेयर पे बैठेगा, उस चेयर को जब जो है वो खुद साफ नहीं कर लेगा, नहीं बैठेगा। खुद जो कपड़े पहने हैं उन्हें जो है बार बार जो है चेंज करेगा। एक ही कपड़ों में सेटिस्फाइड नहीं होगा कि एक दिन में एक ड्रेस से ज्यादा ड्रेस भी चेंज करता है कि गंदगी है। कि उससे जो है बार दफा जो है इस कदर ऑब्सेशन आते हैं कि हर जगह को बार बार छू कर देखेगा, कहीं ये गंदा तो नहीं है, कहीं ये ऐसा तो नहीं है। कि इस तरह की जो सिम्टम्स है वो जो है लेकर आ रहा होता है। और जो है जब उसका जो है टाइम ड्यूरेशन पूछा जाता है एक दिन का, तो ये जो लोग हैं ये अक्सर कहते हैं कि हमें जो है 1 घंटे में हम जो है 8 से 10 बार 15 बार जो है हाथ भी धो लेते हैं। 1 घंटे के अंदर हमारे अंदर जो है ये जो सोचें हैं बहुत ज्यादा आ जाती हैं और जो है हम इस कदर परेशान हो जाते हैं कि हम जो है इन सोचों से बच ही नहीं सकते। तो इसे कहते हैं फियर ऑफ कंटेमिनेशन की ओसीडी। बेचैनी रहती है, खूब जहन में ख्यालात आ रहे हैं गंदगी से रिलेटेड। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, क्या करेगा, वो इंपॉर्टेंट मीटिंग को मिस कर देगा और जो है उठेगा, फौरी तौर पे जाएगा और जो है जाकर हाथ धोएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। अपने आप को वेल ड्रेस रखते हैं, वेल मैनर्स रखते हैं फियर ऑफ कंटेमिनेशन की वजह से, लेकिन एक्सेसिवली एक होता है नॉर्मल रेंज के अंदर रहते हुए। लेकिन ये लोग जो है एक पीक लेवल पर जाते हैं और पीक लेवल पर जाकर जो है इनकी पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है। कि इस कदर जो है ऐसे लोगों को जो है गंदगी का खौफ होता है। बहुत सारे लोगों को जो है हमारे माशरे में, हमारे कल्चर के अंदर जो है ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसमें स्पेशली फियर ऑफ कंटेमिनेशन है। और ये जो पेशेंट है ये आपके पास आ गया, आपने जो है फर्स्ट सेशन में क्या करना है, इसको साइको एजुकेट करना है। हिस्ट्री डेली कंप्लीट, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कर लिया। तीसरा स्टेप है कि आपने जो है फिर साइको एजुकेट करना है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सोचों की बीमारी है जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एक्टिव सिम्टम्स के लिए जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उसे रेफर करना चाहिए किसी साइकियाट्रिस्ट के पास कि वो जो है जो सिम्टम्स हैं एक्टिव, कि नींद नहीं आ रही, बेचैनी बहुत ज्यादा जो है हद से बढ़ गई है, इरिटेबिलिटी है, इसके अलावा और जो ऑब्सेशंस आ रहे हैं माइंड में जिसकी वजह से वो कंपल्सिव बिहेवियर शो कर रहा है, उनके लिए मेडिसिन की जरूरत है। इसलिए फर्स्ट सेशन में जो है साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेजना पड़ेगा और उसके साथ साथ जो है साइको एजुकेट करना पड़ेगा पेशेंट को। और उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी इनसाइट बिल्डिंग की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर जो है इनसाइट नहीं होती। अगर होती है तो इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर नहीं होती। इसीलिए जो लोग, जो पेशेंट जो है जब भी किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं,
फर्स्ट एम उसका होता है हिस्ट्री टेकिंग, दूसरा एम होता है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, तीसरा एम होता है साइको एजुकेट करने के लिए जो है डिटेल से बताया जाता है बीमारी के मतलब, और बीमारी के मतलब जो है हर चीज को गाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जैसे ओसीडी क्या है, एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, सोचो कि एक बीमारी है, वहम और वसवसों की बीमारी है। ये वहम और ये वसवसे आने ही आने, हम इसे 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में खत्म कर नहीं सकते। हमें जो है इन वहम और वसवसों के साथ जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। बेहतर यही है कि आपको चाहिए कि आप जो है इस बीमारी को एक्सेप्ट कर ले, और जो जो तरीकाकार मैं बताऊंगा आप जो है उनको जो है फॉलो करोगे। आपके तरीका इलाज के लिए जो है हमने सीबीटी के टूल को जो है ऑर्गेनाइज किया है। हम चाहते हैं कि आपका जो इलाज है सीबीटी के जरिए भी किया जाए, और जो है इसके साथ साथ जो है आपको साइकेट्रिस्ट के पास इसलिए रेफर कर रहे ताकि जो एक्टिव सिम्टम्स हैं वो मेडिसिन से हल हो सके, क्योंकि इस बीमारी का जो इलाज है दोनों तरह से, मेडिसिन से भी है और सीबीटी यानी कि साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर से भी है, जो साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर की एक स्पेशल टूल किट है। तो अगर आप मेरे पास आए हैं, क्योंकि मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन नहीं दे सकता, लेकिन आपके ऊपर सीबीटी को जो है इम्प्लीमेंट कर सकता हूं, और इसके साथ साथ जो है आपको साइकेट्रिस्ट के पास जो है रेफर कर सकता हूं। जब आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाएंगे तो नेक्स्ट सेशन में जो है हम मजीद जो है आपकी इन सोचों को आगे लेकर चलेंगे। आपने जो है दूसरे सेशन में आने से पहले जो है आपने ये काम करना है कि ये सोचें जो है आपको कब, कहां, कैसे और किस किस टाइम आती हैं, ये आपने आइडेंटिफाई करनी है, और एक दिन में कितनी बार आती हैं, और उन सोचों की वजह से आपके अंदर जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, और कितनी देर तक जो है वो सिचुएशन आपकी रहती है उन प्रॉब्लम्स की वजह से, जो सिम्टम्स आपके अंदर एक्टिव हो जाती हैं उन ऑब्सेशंस और उन जो है कंपल्सिव बिहेवियर की वजह से। तो फर्स्ट सेशन में जो है जस्ट यही करना होता है कि हिस्ट्री लेनी होती है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करना होता है, और इसके बाद साइको एजुकेट करना होता है बीमारी के मतलब, और जो है ट्रीटमेंट के मतलब जो है डिटेल से बताना होता है। जरूरत पड़ने पर जो है पेशेंट को रेफर किया जाता है। अगर पेशेंट डायरेक्टली आपके पास आता है कि उससे जो है अगर मेडिसिन की भी जरूरत है, रेफर किया जाता है साइकेट्रिस्ट के पास, और अगर वो जो है साइकेट्रिस्ट के जरिए आता है फिर रेफर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी जो है एक्टिव सिम्टम्स की मेडिसिन पहले ही चल रही होती है। तो इंशाल्लाह दूसरे सेशन में मजीद जो है मैं डिफरेंट जो है टेक्निक्स को सीबीटी को लेकर चलूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप जो है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।